नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग शब्द के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और मोटे तौर पर इसका मतलब भी जानते होंगे। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सबसे पहले किस देश में यूज़ हुआ था और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के इतिहास से लेकर के उसके करने के तरीकों के बारे में। बात की जाए अगर मनी लॉन्ड्रिंग शब्द के बारे में, तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का सबसे पहला प्रयोग अमेरिका में किया गया था। अमेरिका की माफिया जब लोगों से अवैध प्रकार से वसूली करती थी, तब वो अपने अवैध पैसों को वैध बनाने के लिए कई तरीकों का सहारा लेती थी। तभी से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग शब्द दुनिया भर में प्रयोग होने लगा। बात की जाए अगर भारत में, तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला के नाम से भी जाना जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग शब्द भारत में 1990 में काफ़ी सुर्खियों में आया था, जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कई नेताओं के नाम सामने आए थे। बात की जाए अगर मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा की, तो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा मूल रूप से यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को किसी अन्य माध्यम से घुमा फिरा करके वैध तरीके से दिखाया जाता है। जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसे लाउंडर कहा जाता है और इसमें उसका एक ही मकसद होता है कि अवैध तरीके से पैसों को किसी भी अन्य माध्यम से घुमा फिरा करके उसके मालिक के पास दोबारा से वैध तरीके से लाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्यतः तीन तरीके, या यूं कहें कि इसके तीन प्रोसेस होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का पहला प्रोसेस होता है प्लेसमेंट। इसके अंदर लाउंडर धन को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा कराता है। इसका दूसरा प्रोसेस होता है जिसे लेयरिंग कहा जाता है। इसमें लाउंडर अकाउंट्स बुक में गड़बड़ी करके असली आय को छुपा लेता है और पैसों को निवेश के साधन जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, विदेशी खातों में जमा कराना। अक्सर ये विदेशी खाते उन बैंकों में खोले जाते हैं जिस देश की सरकारें मनी लॉन्ड्रिंग के कानून से बाहर होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा और अंतिम प्रोसेस होता है एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा की गई सभी धनराशियां उसके मालिक के पास कई अन्य साधनों से वापस आ जाती हैं, जिसमें कि निवेश, अचल संपत्ति या किसी महंगी चीज का खरीद। इसके बाद इसका ओरिजिनल मालिक इन पैसों का वैध मालिक हो जाता है और ये पैसे पूरी तरह से वैध रूप से दिखाई देने लगते हैं। एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ही मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अहम और अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसी पड़ाव के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा पैसों को घुमा फिरा करके उसके मालिक के पास वैध तरीके से वापस लाया जाता है, जहां पर उसका असली मालिक उन पैसों का एकदम ओरिजिनल हकदार हो जाता है और ये पैसे पूरी तरह से वाइट नजर आने लगते हैं। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लेकर के दुनिया भर की सरकारें कई कदम उठा रही हैं, जिससे कि पैसों की अवैध तरीकों की निकासी और उसके आगमन को रोका जा सके।